नमस्कार दोस्तों। आज मैं पहाड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुमाऊँ के इतिहास में चंद वंश के राजाओं का शासनकाल। तो दोस्तों, श्री बद्रीदत्त पांडे, जिनकी किताब का नाम है कुमाऊँ का इतिहास, तो उन्होंने अपनी किताब में कन्नौज के चंद वंश के राजकुमार श्री सोमचंद्र को कुमाऊँ का चंद वंश का संस्थापक माना है। कुछ इतिहासकार थोहर चंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। तो चंद वंश की स्थापना कब हुई, इसको लेकर अभी भी इतिहासकार एकमत नहीं है। श्री बद्रीदत्त पांडे ने सोमचंद का शासनकाल 7वीं ईस्वी से सन 721 ईस्वी तक माना है। मतलब इसके अनुसार चंद वंश के संस्थापक 700 ईस्वी में हुई थी। जबकि कुमाऊँ और गढ़वाल के इतिहास के जानकार एडविन थॉमस एटकिंसन का मानना था कि चंद वंश की स्थापना 953 ईस्वी में शुरू हुई। और वहीं एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर MP जोशी के अनुसार चंद वंश की स्थापना सन 1250 ईस्वी में हुई थी। लेकिन आज हम आपको केवल बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ही चंद वंश के शासक की जानकारी देंगे। 7वीं शताब्दी में राजा सोमचंद अपने 27 साथियों के साथ बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आए हुए थे। तो तब उनकी मुलाकात कुमाऊँ के कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव से हुई थी, जिनके बाद राजा ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया और साथ में दहेज में उनको लगभग 15 बीघा जमीन दी थी। राजा सोमचंद ने 15 बीघा जमीन के साथ चंपावत में अपना किला बनवाया, जिसका नाम राजबुंगा रखा। राजा सोमचंद्र ने वहां अपना राज्य स्थापित किया और अपना चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। राजा सोमचंद के 4 किलेदार थे, क्रमशः कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। राजा सोमचंद्र ने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया। राजा सोमचंद्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राजा आत्मचंद ने शासन किया। उसके बाद आत्मचंद के बाद पूरनचंद ने, पूरनचंद के बाद इंद्रचंद्र ने, और उसके बाद संसारचंद्र के बाद सुधाचंद्र, सुधाचंद्र के बाद हमीरचंद्र उर्फ हरिचंद्र सन 833 से 856 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद राजा वीणाचंद आए 856 सन से 869 सन तक। राजा वीणाचंद काफ़ी भोग विलासी राजा थे। उनके भोग विलास में लीन रहने के कारण जिसका फायदा खस राजाओं ने उठाया और खस राजाओं ने कुमाऊँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। खस राजाओं ने लगभग कुमाऊँ पर 200 वर्षों तक राज किया। खस वर्ष के अंतिम शासक राजा सोनपाल को मारकर राजा वीरचंद्र ने दोबारा से चंद्रवंश की स्थापना की। इसके बाद चंद्रवंश लगभग 17वीं शताब्दी तक शासन में बने रहे। लेकिन 17वीं शताब्दी में चंद्रवंश का अंतिम शासक राजा दीपचंद, जिसके शासनकाल में काफ़ी अराजकता बनी रही, और यही अराजकता का कारण यह रहा कि कुमाऊँ के अल्मोड़ा में गोरखाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और गोरखाओं के आधिपत्य के साथ साथ चंदवंश का भी अंत हो गया। तो दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊँ का इतिहास नामक पुस्तक में 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चंदवंश के शासकों ने शासन किया, और जिनका नाम अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद वीडियो काफ़ी लंबी बन जाए। तो दोस्तों, इतने नाम मैं यहाँ पर ले नहीं सकता, इसलिए मैंने संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त में आप लोगों के सामने रखी है। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में गढ़वाल के पवार वंश के राजाओं की जानकारी लेके।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।